नमस्कार। किसी कवि, शायर, फिलोसोफर या किसी इस तरह के लंबी सोच वाले आदमी ने कभी कहा था कि फीमेल इज़ द फेयरर सेक्स। मतलब महिला फेयरर सेक्स है। यहाँ पे लुक्स के अलावा फेयरर से मतलब यहाँ था जस्ट, ज़्यादा न्यायप्रिय, ज़्यादा न्यायपूर्ण ढंग से समाज को देखने वाली वो फेयरर सेक्स, यानी पुरुष और महिला में महिला का दिमाग और उसका दिल पुरुष से बेहतर है, ऐसा किसी ने कहा था। लेकिन अभी पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 दिनों से, एक सोनम नाम की लड़की जिसने अपने पति को मेघालय में ले जाके मरवा दिया, शिलोंग में। सोनम नाम की लड़की, इंदौर की, उसको लेकर हेडलाइंस बनी हुई हैं कि देखो इसने किसी प्लानिंग की 4 लड़कों के साथ। अब ये 4 लड़कों की कहानी कम है, सोनम की कहानी ज़्यादा है। आप देखेंगे कि इसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है, हर पेपर में ये हेडलाइन है, हर चैनल में उसकी खोज खबर ले लेके बनाया जा रहा है, पिक्चर दिखाया जा रहा है कि गाज़ीपुर में कैसे उसे ढाबे में मिली और ये हुआ वो हुआ, और उसकी सारी कहानियाँ बन रही हैं। कुछ समय पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था बेंगलोर में, ऑनलाइन और फेसबुक में उसने जाकर सुसाइड कर लिया था, और उसने अपनी बीवी को ब्लेम किया था। तो भी एक नेशनल स्टोरी बन गई थी कि देखो किस तरह से लड़कियां अब अपने और उसकी माँ और पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था उधर यूपी से। किस तरह से औरतें अपने पति को हैरेस कर रही हैं। तीसरा केस जो अभी हाल हाल के मैं बता रहा हूँ, वो हुआ था एक मुस्कान, जिसने अपने पति सौरभ को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मरवाया और एक नीले ड्रम में डाल दिया था। उसके बाद से बड़े सारी मीम्स बन रहे थे नीले ड्रम को लेके, और ये कहानी भी बड़ी चली है। इस तरह से गुड़गांव में केस हुए, कुछ इंदौर में हुए, कुछ कहीं कहीं ऐसे पूरे। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लड़की इन्वॉल्व होती किसी ऐसे केस में, तो वो नेशनल हेडलाइन बनती है, रस ले लेके चैनल उसकी कहानी रोज सुनाते हैं। क्या कारण? भारत में या पूरे दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, मुश्किल से 5% अपराध औरतें करती हैं, या औरतें उसकी मोटिवेटर होती हैं। ज़्यादातर अपराध तो उनके खिलाफ होते हैं ना, बलात्कार के केस, मारपीट के केस, डोमेस्टिक वायलेंस के केस, आने जाने रास्ते में उनका जीना मुहाल किया हुआ है। वो छोड़ के हम ये मुस्कान और सोनम और ये सब के केसेस सॉल्व करने में लगे हुए हैं। क्या कारण है कि पुरुष समाज इतना डरा हुआ है? क्यों आखिर? जैसे ही ये केसेस होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं ये कहने के लिए कि साहब 498 का दुरुपयोग हो रहा है, लड़की और सास और ये सब मिलकर हमारे खिलाफ केस लगा रहे हैं दहेज प्रताड़ना का और ये वो। और नहीं तो कुछ तो एक वो महिला से उत्पीड़ित पतियों का एक एप्लीकेशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब महिलाओं को किस तरह से और दबाया जा सकता है, इसकी प्लानिंग 24 घंटे पुरुष समाज कर रहा है, ऐसा लगता है। अब इसके क्या कारण है? पुरुष समाज महिलाओं से इतना क्यों डरा हुआ है? इतना रस क्यों ले रहा है उनके अपराधों में? मुश्किल से, मैंने बताया ना, 5% अपराध हैं, 95% अपराध पुरुष कर रहे हैं। 5% इन अपराधों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पुरुषों को, क्योंकि अरे जी देखो महिला ने कर दिया। हजारों डकैत थे चंबल में, 1-2 पुतली बाई और फूलन देवी बने उसमें। हजारों नक्सल हैं, वो लेडी नक्सल की कहानी अलग से चलाते रहेंगे, उसके ऊपर 50 लाख का इनाम और 5 लाख का इनाम। आखिर क्या कारण है इसके? और क्योंकि ये हाल के केसेस हैं, इसलिए हम हाल के रीजंस लेंगे। हिस्टोरिकली जो भी रीजंस होंगे उसकी तो बड़ी एनालिसिस करनी पड़ती है। हाल में जो कारण मुझे समझ में आते हैं, जिस देश में महिला को देवी, माता और पता नहीं क्या क्या प्रतिरूप दिए जाते हैं, उस देश में पुरुष समाज इन अपराधों में क्यों रस ले रहा है? ऐसा तो नहीं कि कोई एक पहली बार किसी पति का मर्डर हुआ हो, या
एक सोनम ने अपने पति को मारा, उसके पीछे कम से कम 1,500 ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी को रोज मार रहे हैं। क्या वो नेशनल हेडलाइन बन जाती है? तो क्या मेघालय पुलिस को कॉनरेड संगमा आके अपना अलग से बधाई देते हैं कि देखो जी 2 दिन में केस सॉल्व कर दिया? क्या कारण है? मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जब से ये रील और ये सब बनने शुरू हुई हैं, तब से महिलाओं ने अपने तन और मन को उगाड़ना शुरू कर दिया रील पर। तो देखने वालों को लगता है ये महिलाएं तो, ये लड़कियां तो देखो क्या क्या नहीं कर जा रही, अपने मन की बात भी कह रही हैं। कुछ लड़कियां हैं जो अपना तन न्यौछावर कर रही हैं रील में पैसे पाने के लिए। लेकिन ये बढ़ गया है, ये पुरुष समाज को अनजाने में, अनकॉन्शियसली जिसे कहते हैं, एक खतरा सा लगने लग गया है। यार ये लड़कियां तो बहुत तेज हो गई हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अरे लड़कियां तो आजकल लड़कों से तेज हो गई हैं, यही सुनने मिलता है ना आजकल आपको। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां पहले तेज नहीं हुआ करती थी। पहले शायद 10% तेज थी, दिमाग तो तब भी तेज रहा होगा, लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक माध्यम है, उससे वो अपने आप को दिखा रही हैं। तो इसलिए अच्छा, रिलेशनशिप में भी एग्रेसिव हो गई हैं। कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती तो बोल देती हैं, उसको रील पर बोल रही हैं, उसको समाज में बोल रही हैं, सोशल मीडिया में बोल रही हैं। तो पुरुष समाज कुछ हैरत में है, डरा हुआ ना सही, हैरत में ज़रूर है। दूसरा कारण जो मेरी समझ से है वो है रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप और नविका वगैरह जैसी ये जो एंकरनियाँ आजकल हैं, कितनी एग्रेसिव हो गई हैं। आप देखिए टेलीविज़न पे, यहाँ तक कि आप देखिए कि रूबिका अपनी जगह से उठ के आके आदमी को धमका रही है कि क्यों डर रहा है भाई, तू क्यों मेरे से डरा हुआ है? देख लीजिए, देश के लोग देख, आप अपने सीट पर चलिए। अरे ये क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? ये देख लीजिए, देश के लोग देख। मतलब इस तरह से आप अगर अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे तो नेचुरल है कि आप फेरर सेक्स में कहलाने के काबिल अब नहीं रह जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो फिर इस तरह की हेडलाइंस, इस तरह का रस और इस तरह की कहानियाँ ये बनेंगी, अब बन रही हैं। और अब ये सब चीज़ें जो छुपी दबी होती थी कि महिला का क्या रोल होता था अपने पति को मरवाने में या प्रेमी के साथ मिलकर, ये कहानियाँ पुरानी हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं, इस पर सब कुछ है। लेकिन अब या तो वो ज़्यादा होने लग गया है या तो ज़्यादा नज़र में आने लग गया है, और उसका कारण ये सब है, समाज का बदलता चेहरा। आप भी इस विषय पर विचार करें। धन्यवाद।